बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आज की बात का सिलसिला हम वहीं से जोड़ते हैं जहां पर पिछला हमारा प्रोग्राम था। वो मोमेंटम जो इस तरह न्यूज़ ने बनाया था, जैसा कि हमारा पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे, 22 अरब डॉलर्स की टोटल पाकिस्तान को डिसबर्समेंट करनी है अगले 12 महीने में। 13 अरब डॉलर्स उसने अरेंज कर लिया है, बाकी अभी रह गए हैं। बहुत पॉजिटिव मोमेंटम को पिकअप किया। और आज जहां पर रॉयल्टी की मद में टैक्स की छूट दे दी गई थी, लोकल हमारे E&P सेक्टर की जो कंपनीज हैं, तेल और जो गैस तलाश करने वाली कंपनीज हैं, वहां पर आज बड़ा उसका असर देखने को मिला, जहां पर फर्दर फ्यूल किया इस पॉजिटिव मोमेंटम को वज़ीर ख़ज़ाना के उस ऑर्डर ने, उस हुक्म ने, जहां पर उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को मना कर दिया कि वो फेडरल शरीयत कोड का जो केसेस हैं उनको विड्रॉ कर जाएं। और अब पाकिस्तान एक बहुत स्पीड के साथ, बहुत तेज़ी के साथ इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करेगा। इसी बिना पर आज जो मार्केट खुली तो हमने देखा मीज़ान बैंक और तमाम वो बैंक जो कि इस्लामिक बैंकारी करते हैं, उन्होंने तेज़ी के साथ आज इस खबर को अपनाया और तेज़ी के साथ इजाफा देखा गया। जबकि रॉयल्टी की मद में जो छूट दी गई टैक्सेस की, एक बड़ी अमाउंट बचेगी कंपनीज के रेवेन्यू में आएगी, प्रॉफिट्स में आएगी। OGDC और PPL बड़ा कमाल किया। और आज के जो 636 पॉइंट्स हैं टोटल 100x का गेन है, उसमें अगर हम देखें तो 3 सेक्टर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया। यानी कि नंबर 1 टॉप पर कमर्शियल बैंक्स ने 270 पॉइंट्स को जोड़ा है, IT सेक्टर ने लगभग 117 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दी और E&P सेक्टर ने 84 पॉइंट्स। तो ये तीनों सेक्टर ने मिला करके 471 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन दी है। दूसरी तरफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन की पाकिस्तान को फाइनेंसिंग की खुशखबरी सुनाई, जो कि इसी महीने नवंबर में पाकिस्तान को रिसीव हो जाएगी। अभी बैंक ऑफ की जानब से ये ऐलान किया गया आज मैनेजमेंट की जानब से, जहाँ पर उसकी बोर्ड मीटिंग थी, कि वो बाई बैक करेगा शेयर्स को एक बड़ी क्वांटिटी से, तकरीबन 20 करोड़ शेयर्स वो बाई बैक की मद में मार्केट से खरीदेगा, जो कि टोटल उसका बनता है 11.25%। टोटल जो उसका पेड अप कैपिटल जो उसने इशू किया हुआ है, बड़ी अमाउंट है। तो स्टॉक में हमने देखा 7.5% की अपर लिमिट लग गई। दूसरी तरफ कमाल हो गया जो कि 636 पॉइंट्स का इजाफा था और उसी बैकड्रॉप पे था, जो कि इस वक्त न्यूज़ का फ्लो बना हुआ है, एक मोमेंटम बना दिया उसने तेज़ी के साथ। 100x अपनी मौजूदा रेजिस्टेंस जो कि 42,925 पॉइंट्स की है, उससे आर पार ज़रूर हुआ, लेकिन 42,902 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी तरफ बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया, जो कि आपने थंबनेल्स पर देखा, उस पर बात करते हैं। माल चिपका दिया गया है, यानी कि माल डाल दिया गया है उन इन्वेस्टर्स को जो कि खबरों पर काम करते हैं। जैसे ही खबरें पब्लिक होती हैं, बिल्कुल उनकी अफादियत ज़ीरो है, बल्कि नेगेटिव है उस पर रिएक्ट करना। हमने देखा 7 नवंबर को दीवान फ़रूख मोटर्स की जानब से एक अनाउंसमेंट आई कि वो किया कॉरपोरेशन के साथ एक टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट उसने कर लिया है, अकॉर्ड कर लिया है मुआहदा, जिसकी बना पर वो अब प्रोडक्शन करेगा और असेंबलिंग करेगा। 2 चीज़ें उन्होंने जिक्र किया मोटर्स की प्रोडक्शन और असेंबलिंग उनकी गाड़ियों की। लेकिन आज उसकी तरदीद आ गई किया कॉरपोरेशन मोटर्स की जानब से। उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया दीवान फ़रूख मोटर्स के साथ, जबकि हमने सिर्फ ये मुआहदा किया है कि वो एक बड़े ट्रक बना सकता है, कमर्शियल ट्रक्स बना सकता है, PU बैंगो। इसके अलावा तमाम हमारी जो ख़ास लॉन्ग टर्म की ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट है, कोलैबोरेशन है, इश्तराक है, वो लकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ है।
जहां पर वो लकी के साथ सिर्फ SUVs और कारें बना सकेगा। ये वो तरतीब थी जहां पर हमने देखा कि 7 नवंबर को लगभग 1,77,00,000 शेयर्स का काम देखा गया स्टॉक में, 12 रुपये की हाई रहा और इवेंचुअली आज जब ये क्लैरिफिकेशन आई स्टॉक ने लगभग 7.5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई और अब टेक्निकल ग्राउंड्स पर उसका जो सपोर्ट रहेगा वो इब्तदाई तौर पर 8 रुपये 65 पैसे और अगला हम सपोर्ट देखें दीवान फरूख मोटर्स का तो वो 7 रुपये और 15 पैसे की सतह पर है, जबकि जो फॉर्मेशन है वो इस वक्त स्टॉक में शदीद प्रेशर के बायस बना हुआ है, प्रेशर रह सकता है। अपर साइड पर 100 इंडेक्स में इस वक्त जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आज वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई, लेकिन सबसे बड़ी जो आज पॉजिटिव चीज़ रही वो 29 करोड़ शेयर्स का काम देखा गया 22 करोड़ शेयर्स के काम के मुकाबले में, लेकिन जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो बढ़कर 5.7 अरब से 10.2 अरब रुपए की हो गई। अपर साइड पर बात करें तो फिलफॉर जो माइनर रेजिस्टेंस है इस वक्त 100 इंडेक्स का वो 42,925 पॉइंट की सतह का, लेकिन इवेंचुअली जिस मोमेंटम से निकला है 100 इंडेक्स हम तो को करते हैं कि इस रेजिस्टेंस को बहुत जल्द 100 इंडेक्स ब्रेकआउट कर देगा और इवेंचुअली जो मेजर रेजिस्टेंस इस वक्त नज़र आ रही है वो 44,000 और 42 पॉइंट्स की सतह पर होगी। फिलवक्त जो मोमेंटम है जिस तरह के अमेंडमेंट्स हैं रूल्स में स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की, वहाँ पर एक फ्यूल दिया है उन कमर्शियल बैंक्स को, उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को या ख़ास तौर पर इस्लामिक बैंकारी को, जहाँ पर मीज़ान बैंक और बैंक इस्लामी पाकिस्तान, जबकि दूसरे जो सेगमेंट्स हैं तमाम कमर्शियल बैंक्स के काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों मज़ीद तज़ियात के साथ। देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। खुदा हाफिज़।